नमस्कार दोस्तों। ईपीएफ 95 पेंशन का मुद्दा दोस्तों बड़ा जटिल हो गया है। ईपीएफ 95 हमारे पेंशनर हमारे भाई जो ये सोच रहे हैं कि 2025 में हमारा जो है बजट में शामिल होगा नहीं शामिल होगा ईपीएफ 95 मिनिमम पेंशन का मुद्दा। फिलहाल एपीएफ जो है सरकार नई पेंशन और बकाया भुगतान से बचने के लिए कोई और रास्ता तकरीब निकाल सकती है। पिछले 26 या 27 महीनों से समस्या चल रही है। भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से मायूस हो चुका है। पेंशनभोगियों की नजर में बजट 2025 पर टिकी हुई है। केंद्र सरकार से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चर्चा हो चुकी है। दोस्तों एक पेंशनर का कहना है फिलहाल ईपीएफ 95 पेंशन इशू पर किसी भी प्रकार की माथापच्ची बेकार है। 1 फरवरी 2025 के जो बजट आएगा उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्वदेश दासगुप्ता जो कहते हैं दोस्तों, एनएससी की मांगे पहले दिन से ही काफी पुरानी थी, इसीलिए पूरे भारत में आंदोलन चल रहे थे, यानी 7,500 प्लस डीए और मेडिकल सुविधाएं। एक सूत्रीय एजेंडा न्यूनतम सम्मानजनक पेंशन। अचानक सभी ट्रेड यूनियन एक मंच पर कैसे आ गए और बीच में कूद पड़े। मेरी राय में एनएससी ने कभी भी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। यह बात पहले सभी सदस्यों को स्पष्ट करने देनी चाहिए। पेंशन भोगियों के उत्कृष्ट ने दोस्तों उन्होंने कहा कि अब जब ट्रेड यूनियन सामने आ ही गई है तो एनएससी की 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन और डीए और अन्य लाभों की मांग को सरकार शायद मंजूर न दे। जब एनएससी के आंदोलन चल रहे थे तो ट्रेड यूनियन अचानक 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन पर बात कैसे करने लगी? क्या यह एनएससी नेताओं की जानकारी में था? श्री कृष्णन का मत है कि ईपीएफओ सरकार नई पेंशन और बकाया भुगतान से बचने के लिए कोई और तकदीर जो है निकाल सकती है। पिछले 26 या 27 महीनों से समस्या चल रही थी और पेंशनभोगी रोजाना अपनी समस्याओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे थे। चूंकि सरकार की तरफ से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया या कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसीलिए सभी को ऐसा लगता था कि सरकार जो है अपने आदेश के क्रियान्वयन में देरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पूरा समर्थन मिला हुआ है। यह हमारी बदकिस्मती है। एक अन्य पेंशनर ने कहा कि एनएससी के नेता और हर कोई नेता ईमानदारी से प्रयास नहीं कर रहा है, सभी पैसे के पीछे हैं। पिछले 15 सालों से सरकार के साथ समस्या का समाधान नहीं कर पाए दोस्तों। लेकिन ये मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो मेरे पेंशनर जो मेरे भाई इसने कहा है दोस्तों सरासर झूठ कहा है। ईपीएफ 95 के जो हमारे पेंशनर जो हमारे कमांडर अशोक राउत साहब है, चाहे उनके नेतृत्व में पूरा संगठन है, जिस प्रकार से सच्ची ईमानदारी से काम कर रहा है, जिस सच्ची निष्ठा से काम कर रहा है, वो एक आम पेंशनर का अलग अलग मत हो सकता है। एक आम पेंशनर जो है किसी प्रकार की बातें लिख सकता है, किसी प्रकार की बातें कर सकता है, वो आजाद है। लेकिन हमारे जो नेता हैं कमांडर अशोक राउत साहब, जो इस संगठन के मुखिया हैं कमांडर अशोक राउत साहब, वीरेंद्र सिंह राजावत, रमाकांत नरकुंद, दोस्तों इन लोगों ने जो है एक एक मिनट का अपना जो कीमती वक्त है ना वो ईपीएफ 95 पेंशनरों के लिए दिया। हालांकि आपको पिछले दिन मैंने एक वीडियो दिखाया था रमाकांत नारकुंड जी का, उन्होंने देखा आपको कि वो उनको भरे मंच पे जो है सम्मानित किया जा रहा है और वहां से वो बात क्या कर रहे हैं, सम्मान को छोड़ के दोस्तों वो बात इस पे कर रहे हैं कि ईपीएफ 95 पेंशन के ऊपर कर रहे हैं, अपने मुद्दे के ऊपर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर उनको पैसे के पीछे भागना होता तो उनको सम्मान दिया जा रहा है उस स्टेज पे, और उस स्टेज से वो बात क्या कर रहे हैं? तो इस प्रकार की बातें आप लोग अनर्गल करना बंद कर दीजिए। जो नेता है उनको सम्मान करिए और दोस्तों उनकी अगुवाई में आप लोगों को ऐसा तो नहीं है कि समर्थन नहीं मिलेगा। और हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं, जो हमारे पेंशनर्स हमारे भाई अभी कारखाने में ड्यूटी कर रहे हैं, उनको एक दिन ईपीएफ के तहत न्यूनतम पेंशन उनको भी लेनी है, न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन दोस्तों उनको भी लेनी है। तो अगर पेंशन आपको चाहिए तो आप लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हो? इन बुजुर्गों के साथ क्यों नहीं आ रहे हो? आप लोगों को भी साथ आना चाहिए। हमारे क्या सरकारी अधिकारी जो हैं उनको डीए डीआर मिलता है, वो लोग अगर कोई सरकारी स्टाफ एक छुट्टी करता है या हड़ताल करता है तो पूरा सब बंद हो जाता है, फैक्ट्री से लेकर हर एक चीज। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? आप लोग ट्रेड यूनियन वाले सभी लोग साथ में आकर साथ में मिलकर साथ में प्रदर्शन करेंगे। अगर 1 फरवरी को हमारा बजट में समावेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम इतने पुराने पेंशनर्स हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठन हमारा 10 सालों से ये 8 सालों से ये लड़ाई लड़ रहा है, निरंतर यही मांग कर रहा है कि हमारा जो पैसा है, हमारे हक का पैसा है, वो हमें दे दिया जाए। फिलहाल सरकार क्या सोचती हो तो अपना मत रखेगी, आने वाले बजट में इसका समाधान होगा या समावेश होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दोस्तों ये एक चीज गलत हुआ है कि ट्रेड यूनियन बीच में आके दोस्तों ये जो 5,000 की मांग रखी है, इसको एक बार एनएससी से बात करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संगठनों को ये बात नहीं थी कि एनएससी 5,700 रुपये की लड़ाई लड़ रही है, पिछले दिनों से लड़ रही है, और आप नया बजट आने वाला है, सारी एनएससी की बातें हो गई, मीटिंगें हो गई, उसके बाद आप आके सीधा 5,000 रुपये की मांग कर देते हो। अगर आप 5,000 रुपये की मांग कर दो, उसमें कोई कूद कर 2,000 रुपये की मांग कर दे तो आप का क्या उसमें विशेषता रह जाएगा? आपको बात करनी चाहिए थी एक बार। तो अभी हमें भी कहेंगे, अभी भी समय
व्यतीत नहीं हुआ है। आप लोग मिलकर बात करिए। कमांडर अशोक राव साहब के नेतृत्व में बैठिए, वीरेंद्र सिंह राजावत सर हैं, इनके नेतृत्व में बैठिए, इन लोगों से बात करके मसला जो है हल करिए। हल करने से ही नहीं तो सरकार हमारा फायदा उठाएगी, फिर वही लटका देगी, फिर हम लटके रहेंगे, एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे, फिर कोई संगठन आएगा वो बेचारी लड़ाई लड़ेगा। कमांडर अशोक राव साहब आज कम दिन से लड़ रहे हैं, किस प्रकार से संगठन को एकत्रित करके चला रहे हैं, ये देखने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। हर एक लोगों के पास जाना, लोगों से मिलना, लोगों को जागरूक करना, तो ऐसा आप लोग भी करिए। इस प्रकार से नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर तीर रख के चलाइए। फिलहाल दोस्तों चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।